MC024 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग। दोस्तों आप लोग का एग्जाम्स है कल के दिन और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियोस को अपलोड कर रखा था कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स साथ में मैंने सब अवेलेबल करा रखे थे। अगर आपने नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को देख लो और अगर आपका कुछ रेस्ट बच चुका है रह चुका है तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो टेक्नोलॉजीज और जावा प्रोग्रामिंग दोनों ही अलग शब्द हैं। बिल्कुल याद रखना है इसको, अगर सेपरेटली स्टडी करोगे तो डेफिनेटली सब क्लियर होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको कहीं से अगर इनके बारे में कुछ भी क्वेश्चन जैसे आता है और आप क्रोम ब्राउजर पे जाके चेकआउट करते हो तो मत समझना कि कुछ और है हम लोग पढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ और है, नहीं, सब जगह सेम है। जावा प्रोग्रामिंग आप लोग का जैसे सी प्रोग्रामिंग जिन बच्चों ने कर रखा है तो उनको पता है कि जावा प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें आएंगी। सी में क्या था, क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है आप लोग के, और यहाँ पे आपको जैसे कि मैं बोल दूं पॉइंटर्स है, ठीक है, जितनी भी आपकी इनहेरिटेंस जो भी वर्किंग करते थे उन सभी का यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन रहेगा जावा में, ठीक है। बस काम सबका सेम है, करने का तरीका सबका सेम है, बट हाँ यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि जावा जो है वो आसान होती है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज के। अब क्वेश्चन कैसा बन के आ सकता है, लाइक दिस, देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ही पेपर में से आए हुए क्वेश्चन हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द गार्बेज कलेक्शन इन जावा। अब आपको पता होना चाहिए कि गार्बेज कलेक्शन इन जावा का क्या मतलब होता है, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, जावा गार्बेज मीन्स अनफियर्ड, सॉरी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। गार्बेज कलेक्शन इज प्रोसेस ऑफ रिक्लेमिंग। देखो गार्बेज का मतलब क्या होता है, आप अपनी भाषा में समझो ना, नहीं आपको पता है ना एग्जाम टाइम पे, सुनो बात को। गार्बेज का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है, जो बेकाम की चीजें होती है, सेम वही चीज वो बोला जावा में गार्बेज क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गार्बेज क्या होता है, जो उनका जो रन टाइम के वक्त हमारे यूज नहीं हो रहा हो, जो चीजें हमारी यूज नहीं हो रही है उनको कहते हैं। और एक और चीज है जहाँ पे लिखी गई है कि जैसे कि आप वहाँ पे जो भी चीजें यूज कर लेते हो एक्स्ट्रा, आपने एडवांसेस के रूप में यूज कर लिया है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके गार्बेज में आती है, ठीक है। गार्बेज इन जावा प्रोग्रामिंग्स में आती है। लाइक दिस, कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो स्टार बना के आप एक्सप्लेन करते हो ना बगल में, वैसे ही सेम चीजें प्रोग्रामिंग्स में हम करते हैं ना, तो वही चीज रखी है। व्हाट इज इंटरफेस क्या होता है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू शो दैट हाउ अ क्लास इंप्लीमेंट्स टू इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में अगले की तरफ चलते हैं, जावा बीम्स एंड इट्स एडवांटेजेस। एक सेकेंड देखिए, जावा बीम्स एंड इट्स एडवांटेजेस, यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यूजेस यूजिंग जावा बीम्स इन द जावा प्रोग्राम्स अलाउ अस टू इनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ बीन, ठीक है। काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को आप एक ही में पुट कर देते हो तो ये आपकी बीन्स बन जाती है, ठीक है, बीम्स बन जाती है। बीम्स एक लाइन में आपने सभी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अलाइन कर दिया, दैट इज द मीन ऑफ बीम्स, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। फिर अगला पॉइंट आपसे पूछता है, पहला पॉइंट आपके जावा बीम्स पूछा गया, देन आपसे पूछता है कि आपका एप्लेट आर्किटेक्चर क्या होता है, जावा एप्लेट क्या होता है। आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनके फीचर्स, उनके इंपॉर्टेंस, उनके डिसएडवांटेजेस आप खुद बना के भी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होता है कि आपको उसके सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पता है तो सब हो जाएगा आपका। डेफिनेटली बोल रही हूँ इस चीज़ के बारे में। नीचे की तरफ चलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स टाइम पे आते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, यहाँ पे सारे सारे, और ये क्वेश्चंस हो गए आपके, और इनके अलावा आप लास्ट 3 साल के पेपर्स को कर सकते हो। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं, आप लोग के यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे MC024, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन द बेसिक फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देख सकते हैं ये आपका अभी का पेपर है, अभी मतलब अभी का है, जून 2023 का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं आपको बताना चाहिए। बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स टाइम पे, मैं आपको भी आंसर प्रोवाइड करती हूँ सभी के, ध्यान सुनो। अगला है कि जावा कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट क्या होती है। जावा कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। क्यों कहा जाता है जावा एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यहाँ पे क्यों ऐसा कहा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शनली ऑफ जेवीएम, फंक्शन बताना है आपको, जेवीएम का क्या फंक्शन होता है। नीचे तक चलेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टर और उसके मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो आप इसके बारे में स्टडी करना, आपको दिखाती हूँ अभी एग्जैक्टली इन वे में कि सारे नोट्स आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, मैं आपको बताया था ना, क्लासेस के बारे में आपको जरूर बताना चाहिए, एग्जाम्स टाइम पे पूछना जरूर जाता है, ठीक है। क्या क्लासेस हो गई, इन जो आपने देखा ना, मेन इंटरफेस हो गया, ऐसे तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद लिखा गया व्हाट आर द कुकीज एंड सीजन वेरिएबल्स, सेशन वेरिएबल्स। तो कुकीज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली जैसे आप वेबसाइट को इस्तेमाल करते हो उसमें कुकीज यूज होती है,
होती है कि नहीं होती, सबको पता है कुकीज़ इस्तेमाल होती है जब हम वेबसाइट को ओपन अप करते हैं किसी की भी। तो बोलते हैं ना कुकीज़ अब कितनी यूज़ होगी, ये होगी। तो क्या है एक्चुअल में आपका एक डाटा है, एक आपकी मेमोरी है, एक आपका स्टोरेज है, थोड़ा-सा वो खाएगा, थोड़ा-सा वो एज़्यूम करेगा उस दौरान पे। तो ये सब चीज़ होती है ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे कुकीज़ क्या होता है एग्ज़ैक्टली आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है एग्ज़ैक्टली लिखना क्या है तो आप देखना ज़रूर इस चीज़ को। आगे से चलते क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। एप्लेट होता क्या है मैं आपको बताया ना फिर से, एप्लेट क्या होता है, एप्लेट का लाइफ साइकिल कैसे बनता है, कैसे वर्किंग करता है, इतना पता होना चाहिए। आगे से चलते हैं डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। डाटा एब्स्ट्रैक्ट करना और इनकैप्सुलेट करना क्या मतलब होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब एब्स्ट्रैक्ट पता है ना आपको, एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज को आपने एब्स्ट्रैक्ट कंज्यूम कर लिया, ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, पकड़ लिया उस चीज को। तो यही होता है डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, डाटा को मतलब ले लेना हाथ से, मतलब एक तरीके से पकड़ लेना, इस तरीके से आप मतलब जानते हो ना एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, तो वही चीज होती है, सेम इसमें भी वही होता है। ये क्या रिलेशनशिप होता है बीच में किसके, इनकैप्सुलेट करने के और एब्स्ट्रैक्शन के। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि कई डाटा आपने ले लिया है, और इनकैप्सुलेशन का मतलब है आपने उसी डाटा को, जो डाटा जो हमने लिया है उसको एक अलाइन करना, एक मतलब बोला जाए कि एक जगह इनकैप्सुलेट करना, कैप्सूल के रूप में उसको कैप्सुलेट कर देना, ठीक है, अरेंज कर देना एक तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका आंसर्स लिखना पड़ेगा। आप एक्जैक्टली क्रोम ब्राउजर पे जाओगे तब भी आप इसके निकाल के खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। आगे तो चलते हैं कंटेनर, देखो एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंटेनर इन जावा एप्लेट एंड सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, एप्लेट क्या होता है, पता होना चाहिए आप लोग को, और हाँ इसका यूसेस ऑफ कंटेनर में कैसे वर्किंग होता है ये भी आप एक्सप्लेन करोगे। नीचे तक चलेंगे हम लोग यहाँ पे, नीचे तक चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिखा गया कि एक्सप्लेन हाउ मेनी एक्सपेक्टेशंस, सॉरी, एक्सप्लेन हाउ एक्सेप्शंस हैंडलिंग इज परफॉर्म्ड इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, देखो ये हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्कअप कर लो, डेफिनेटली आते हैं एग्जाम्स टाइम पे, ठीक है। परफॉर्म कैसे करते हैं जावा में, चेक करना आपको एक्सेप्शंस एंड अनचेक्ड एक्सपेक्शंस दोनों ही बताने पड़ेंगे अपने तरीके से, ठीक है। नीचे तक चलेंगे, व्हाट आर प्रोग्राम्स इन जावा टू इम्प्लीमेंट माउस मोशंस लिसनर सपोर्ट योर प्रोग्राम्स विद सुटेबल कमेंट्स। देखो जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस लास्ट देख रहे हो ना, ब्रीफली डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ लिसनर इन जावा, नहीं पता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पढ़ना क्वेश्चंस को, अंडरस्टैंड होगा। कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है कंसेप्ट ऑफ लिसनर इन जावा। लिसनर इन जावा को आपको डिस्कस करना है, कंसेप्ट बताना है आपको, और राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इम्प्लीमेंट माउस मोशंस लिसनर, सपोर्ट योर प्रोग्राम्स विद सुटेबल कमेंट्स, ठीक है। माउस मोशन लिसनर कैसे करता है, माउस का मोशन हम लोग कैसे लिसन करता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जैक्टली इन अ वे में, इस तरीके से, ठीक है। नीचे तक चलेंगे, आपका स्ट्रिंग साइकिल बेसिक चीज है, बेसिक है, स्ट्रिंग्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए, क्लासेस क्या होती है पता होना चाहिए, सेम वही है जो अपने सी लैंग्वेज पढ़ा था, स्ट्रिंग्स क्या होती है वैसे आपको बताना है। स्ट्रिंग्स बफर क्लास क्या होती है ये बताना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स के रूप में। नीचे जब चलेंगे, सर्वलेट आ गया, देन यहाँ देख सकते हो आप लोग, अगेन यही रिपीटेड क्वेश्चन है, सर्वलेट का पता होता हमें तो वो दो तीन क्वेश्चंस और हमारे आराम से हो सकते हैं। तो सर्वलेट एप्लेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बाकी के जो रहता जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको दे भी चुकी हूँ, नीचे आपको सभी का पीडीएफ में लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस मैं फिर बता दी आपको, वहां पे दिया ना मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वही चीज आपको लिखनी होगी, ठीक है, आंसर्स देख लेना वहां से। नीचे से चलते हैं, RMI इन जावा क्या होता है, ठीक है, स्टेप्स बताने आपको, स्टब एंड स्केलेटन के, देख लेना इस चीज को, ठीक है। और आगे देखो यहाँ पे, राइटर जावा प्रोग्राम्स टू क्रिएट अ वॉल्यूम क्लासेस, डिराइव क्यूब एंड स्फीयर क्लासेस, सिंक्रोनाइजेशंस। नीचे शॉर्ट नोट्स में आपके पास यहाँ पे इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग, स्ट्रीम टोकनाइजर, ठीक है, JDBC ड्राइवर क्या होता है, फंक्शन ऑफ ओवरलोडिंग क्या होता है। जिनका आपको पता है आप एग्जाम्स में बना के कर सकते हो, लेकिन जिनका नहीं पता है उनके बारे में आप अभी पढ़ सकते हो, आपके पास आज रात का टाइम है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आपके हैं पिछले 5 साल के जितने भी आए हुए हैं, दोनों दिसंबर एंड आपकी जनवरी के, सॉरी जून वाले टाइम पे, तो दोनों क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस आए हैं एक बार कम से कम उनकी डेफिनेशन को तो जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम्स टाइम पे आप डेफिनेशन करके अपने मार्क्स को गेन अप कर सको। अब मैं इनके नोट्स दिखा देती हूँ आप लोग को। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, जावा ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो ये देख सकते हो सारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हो W3 स्कूल्स है, ठीक है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप इसकी इनकी वेबसाइट पे आप जाके या किसी भी वेबसाइट पे आप जाके किसी से भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे वर्ड्स अच्छे लिखे गए हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करोगे आगे तक नेक्स्ट करोगे तो आपका ऑलरेडी आगे और आप लोग अंदर घुसते चल जाओगे, इसके जो भी जितने आपके नोट्स हैं, सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स टाइम पे आए हुए हैं उन सभी के आंसर्स भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, और आप ये लिख सकते हो, जैसे कि ऊप्स में बोला गया था ना, व्हाट इज ऊप्स,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, ये डेफिनेशन कर सकते हो। और आगे लिखा गया कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं, वो आप यहाँ पे ये लिखे गए हैं, ये लिख सकते हो एग्जाम्स के वक्त। ठीक है, कोई मार्क्स इसके नहीं काटेगा। और आगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपको बताना चाहिए, तो आप देख सकते हो आगे जितनी भी एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक और चीज़ है, जो आपके जावा प्रोग्रामिंग है उन सभी के पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचूंगी, जितने लिंक्स हैं सभी को क्लिक करके अच्छे तरीके से स्टडी कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में चाहूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप जरूर पीडीएफ को देख लेना, चेकआउट कर लेना, एंड सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कल के लिए करके जाएं। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स टाइम पे आपको देखने के बाद भी नहीं समझ में आते, नहीं आ रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम्स टाइम पे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप एक काम करो कि सीधी बात है कि आप एग्जाम्स में खुद बना के अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बना के आप खुद से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन। थैंक यू सो मच।